दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं ट्रेजर एनएफटी न्यू प्रोग्राम न्यू सिस्टम को ऐड करते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक न्यू सिस्टम को ऐड किया है जो कि स्टेकिंग का प्रोग्राम है। स्टेकिंग प्रोग्राम को ऐड किया है, तो मैं आज स्टेकिंग प्रोग्राम को लेकर के बात करना चाहूँगा। और इसमें क्लियर होने वाली है कि आप एलिजिबल है कि नहीं, और सारा चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहेंगे और वीडियो शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इसमें कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले उसको देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसको जोन डिवाइड किया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6। जोन 1 में 1.5% पर डे, डेली का 1.5%, और जोन 2 में 1.8% पर डे है। उसी प्रकार से जोन 6 में 3.5% पर डे है आपके स्टेकिंग के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम $200 कितना दिन के लिए, 7 डेज के लिए या फिर 30 डेज के लिए। अब विड्रॉल की बात करेंगे तो $50 होने से आप विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन फीस 1% लगने वाली है। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, इस सिस्टम पे आप अगर स्टेकिंग करना चाहेंगे तो कब कर सकते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपने 5 डायरेक्ट कर लिए हैं और बी और सी में, यानी कि सेकेंड और थर्ड लेवल में 10 का टीम साइज है, तो आप एलिजिबल हो गए हैं स्टेकिंग के लिए। यानी कि $200 से लेकर के $1000 तक आप स्टेकिंग कर सकते हैं, जहां पर डे आपको रिटर्न मिलेंगे 1.5%। ठीक है, ये 30 डेज के लिए हो सकता है या फिर 7 डेज के लिए हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि जो नॉन वर्किंग कर रहे हैं या फिर जो न्यू लोग सिस्टम पे आए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है स्टेकिंग के लिए। क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो है जोन 2 में स्टेकिंग करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 लोग होना चाहिए और बी और सी में 20 का टीम साइज होना चाहिए। तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं जोन 2 में, जहां पर डे रिटर्न आपको मिलेंगे 1.8%। ठीक है, और कैपिटल आपका यहाँ पर स्टेकिंग में जो लगेगा $500 से लेकर के $2000 होना चाहिए। और ये 7 डेज के लिए हो सकता है, 30 डेज के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जोन 3 की बात करेंगे। जोन 3 में 15 लोगों को आपने डायरेक्ट कर दिया है और बी और सी में 30 का टीम साइज हो गए हैं, तो आप जोन 3 में स्टेकिंग करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जहां पर डे जो है 2.1% मिलेंगे। क्लियर है, और मिनिमम $800 से लेकर के $3000 आपका फंड होना चाहिए, तब जाके स्टेकिंग कर पाएंगे। उसी प्रकार से जोन 4 की बात करेंगे तो आपके डायरेक्ट में 20 लोग होना चाहिए और बी और सी में 40 का टीम साइज होना चाहिए। टोटल मतलब कि थर्ड लेवल के अंदर में 60 का टीम साइज होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 2.5% स्टेकिंग इनकम लेने के लिए। ठीक है, जहाँ पर आपका कैपिटल 1000 डॉलर से लेकर के $4000 होगा। क्लियर है, तो आगे 5 में देखेंगे इतना और 6 में इतना। तो 6 की मैं बात करना चाहूँगा। जोन 6 में आपने 30 डायरेक्ट कर दिया है और बी और सी में 80 का टीम साइज हो गए हैं, तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं जोन 6 में, जहां पर डे 3.5% का रिटर्न मिलेगा। 3.5% एवरीडे रिटर्न मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, $2000 से अबव और $6000 से नीचे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे पर डे 3.5%। और ये आपका जो स्टेकिंग है 7 डेज के लिए हो सकता है और 30 डेज के लिए हो सकता है। मिनिमम विड्रॉ $50 है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो पाया होगा। न्यू पर्सन और जिन्होंने टीम नहीं बनाया है, जिन्होंने रैंक क्वालिफाई नहीं किया है, वो लोग एलिजिबल नहीं है स्टेकिंग के लिए। क्लियर है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी ने कीमती समय दिया। थैंक यू।